क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबको काफी ज्यादा मजा आ रहा हो। लुकिज्म खत्म भी होने वाला है। बाकी मुझे ऐसा लगता है अगर आप लुकिज्म देख रहे हो तो गाइज आप सबको मेरी बाकी सारी वीडियोस भी देखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और चैनल्स भी है मेरे, जैसे कि एक तो रिकैप वाला हो गया या फिर एक हो गया रोम कॉम वाला। लेकिन उसके अलावा भी मेरे कुछ चैनल्स है। अगर इस वाली वीडियो पे पक्का पक्का मैं आपको बताऊंगा जिसमें मेरा फेस भी है, रिवील हो जाएगा काइंड ऑफ, मैं वो चैनल भी आपको बता दूंगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स आ जाते हैं अंडर 1 वीक तो मैं पक्का आपको बताने वाला हूँ कि दूसरा मेरा कौन सा चैनल है जिसके ऊपर मैं बहुत फिटनेस कंटेंट हो गया, एक व्लॉगिंग चैनल भी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज अगर आपको जानना है तो इस वाली वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स कर दो यार, क्योंकि ये वाली वीडियो वैसे भी बहुत खूंखार होने वाली है। क्योंकि हम देखने वाले हैं डैनियल की पाथ, डैनियल की खुद की सोलली कार्व्ड की हुई पाथ, जो बहुत भयंकर होने वाली है। बाकी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि इंचियोन के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, और इस वाली वीडियो के अंदर वहीं से कंटिन्यू होगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, और अपने दोस्त के पास वीडियो को शेयर कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर यूजी सियोन वर्सेस जैग्योना होने वाला है, बट हम देखते हैं यहाँ पर यूजी कहता है जैग्योना मैंने इमेजिन ही नहीं किया था यार तेरे से इतनी जल्दी लड़ूंगा, लेकिन तू क्या कर रहा है। ये बंदा अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के बैठा है, हैंकी लगा के बैठा है, और ये कहते हैं यूजी सियोन मुझे नहीं लगता मुझे तेरे जैसे खुकुंदर से अभी लड़ना चाहिए, मेरे को भी टाइम बचाना है, कुछ और ज्यादा बेहतरीन चीजें करनी है। और ये बोल के ये बंदा सीधा एक बॉल टाइप है वो फेंक देता है जिससे गैस निकलती है, और यहाँ पर स्मोक हो जाती है, बहुत सारी स्मोक, लोगों की आंख नाक कान सब बंद हो जाते हैं, और ये सारे लोग भाग जाते हैं, स्पीड कुल मिला के भाग जाते हैं। और ये जैसे ही भागते हैं यहाँ हम देखते हैं भागते भागते ये कहता है मैन होल की तरफ चलते हैं, जो होल इन्होंने बना रखा है उस आंटी के ढाबे से लेके यहाँ तक में वो वाले मैन होल के पास। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं इसको जल्दी से खोलो और चलते हैं, और ये लोग जा ही रहे होते हैं, बट हम देखते हैं ये चीज ब्लॉक्ड हो चुकी है। यहाँ पर ये चीज बंद कर रखी होती है। इतने में जो एग्जीक्यूटिव होता है यूजी सियोन का, ये कहता है स्पीड को पकड़ लो, ये लोग यहीं कहीं आसपास होंगे, और ये लोग पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में यूजी कहते हैं सो यार टेंशन मत ले, आज जैग्योरा खत्म होने वाला है, मेरे को पता है, मैंने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए उनके निकलने के, यहाँ से वो कहीं से भी नहीं जा सकते यार। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता बचा है जिससे ये लोग जा सकते हैं, और वो है चाइना टाउन का एंट्रेंस। अगर वहां से वो लोग जाने की कोशिश करेंगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एग्जीक्यूटिव मैंने खड़े कर रखे हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के। और मेरे को पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है वो ब्लैक एलिगेटर गैंग भी है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है ये कहीं ना कहीं मैं हाइवटून से भी पढ़ रहा हूँ प्लस वेबटून से भी पढ़ता हूँ, तो वेबटून्स के अंदर अलग है और यहाँ पर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है। सो प्लीज डोंट गेट मैड एट इट यार, मैं क्या 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 कह सकता हूँ ना, बट यहाँ पर ये लोग कहते हैं ब्लैक एलिगेटर गैंग स्लैश डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने घेर लिया इन लोगों को। और जॉन ड्रू कह रहा होता है बेटे अब निकल के दिखा, मैं बताता हूँ। बट यहाँ पर जैक कह रहा होता है डैनियल पार्क हम यहाँ पर रुक सकते हैं, हमें और चीजें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी, स्पीड बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को, मेरी बात समझ और गिव अप कर दे यार, हम लोगों को ज्वाइन कर ले, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर सैमुअल भी होता है, सुट्टे मार रहा होता है, जिसपे डैनियल पार्क कहता है मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ, मैं फाइट करने वाला हूँ, मेरे लिए नहीं इंचियोन के लिए। और यहाँ पर ये सारे लोग फाइट करने लग जाते हैं, और जैक सोचते हैं कि यार इस चीज का कोई मतलब नहीं है यार, स्पीड अभी खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर ये लोग अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों ने सब लोगों को तोड़ दिया, और जैक सोच रहा होता है ये सच में स्ट्रॉन्ग है यार। और इस बंदे का नाम हाइवटून के ऊपर संग जीगल है, और ये बंदा नंबर 2 है। ये कह रहा होता है आई एडमिट यार तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये लोग बढ़िया लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर जैग्योना के साथ भी बढ़िया फाइट कर रहे होते हैं। ओवरटर्निंग टेक्निक होती है, इसका नाम ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक है। जैग्योना अपनी ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक यूज कर रहा होता है, जो काफी अच्छे से यूज करता है ये बंदा। और ये कह रहा होता है अबे भागना है जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर जेकेम सोच रहा है यार ये लोग मतलब फर्स्ट जनरेशन के हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक एलिगेटर गैंग या फिर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, वो सारे लोग इसके सामने कैसे टिक रहे हैं। इस पर जैग्योना वगैरह सबको मार मुर के कहते हैं आ जाओ कौन लड़ेगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग आ चुकी है भाई, इतनी ज्यादा बड़ी गैंग, मेरी फट गई थी देख के। सारे एग्जीक्यूटिव के साथ आ चुके हैं और ये लोग लड़ने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर इन दोनों ने अपने अपने वेपन्स फील्ड कर लिए और लड़ने के लिए रेडी है। इधर हम देखते हैं इन दोनों को मार दिया है, और जैग्योना सोचता है शिट यार आज तो चीजें बहुत अलग है। डैनियल कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग यार, मैंने इतने सारे लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। इतने में ये सारे लोग अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर गाड़ी आ जाती है, और गाड़ी आते ही ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, और ये कहते हैं ये क्या है। इतने में यहाँ पर इंचियोन टैक्सी यूनियन आ जाती है, और ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं, और ये सारे लोग कहते हैं हम यहाँ पर जैग्योना तेरी हेल्प करने आए, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। लोग शॉक्ड है, और यहाँ पर इतने सारी पब्लिक आ चुके हैं सिर्फ हेल्प करने के लिए। लोग सोचे ये चल क्या रहा है। यहाँ पर ये ढाबे वाली आंटी भी आती है, और ये कह रही होती है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, मैं क्या करूं। ये बुरी तरह रो रही होती है और कह रही होती है कोई भी जैग्योना को कुछ नहीं करेगा, हम स्पीड को प्रोटेक्ट करने आए हैं। और इन लोगों ने रास्ता भी बना दिया होता है
है। इतने में जैगियोनो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें परेशानी हो सकती है, तुम्हें मार सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स ने पकड़ लिया बच्चों वगैरह सबको और वो मारने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर लाइनमैन कहते हैं जे ह्यूंगनिम कुछ दिक्कत है यार, कुछ तो गलत है यहाँ पर, इंचियोन के सिटीजन स्पीड को हेल्प कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी ना यहाँ पर। इतने में हम देखते हैं सारे लोग बुरी तरह मार रहे होते हैं और लाइनमैन बार बार कह रहे होते हैं जेक सर कुछ तो बात है। इतने में जैगियोनो कहता है प्रोटेक्ट करो सिटीजन को, चाहे कुछ भी हो जाए, भागना कैंसिल करो, प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर सारे लोग प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। डैनियल से लेके ये लड़की से लेके ये लड़के से लेके जैगियोनो सब प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये डॉल गिरी हुई होती है और जेक इस डॉल को उठाता है और उठा के पूछता है लाइनमैन तूने पूछा था ना मैं कहाँ गया था, मैं वहां गया था जो टाउन चाइना टाउन नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इसने देखा कि सारी चीजें कैसे खराब हो चुकी है। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी सारे एग्जीक्यूटिव अभी इस आंटी के ढाबे को खराब करके गए थे। यहाँ पर ये बुरी तरह रो रही होती है, कह रही होती है मेरा सब कुछ खराब कर दिया, मेरे बाल बच्चे सब इन्होंने खराब कर रखे हैं, इन्होंने मेरा लैंड ले लिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया, मैं क्या करूं। इतने में साइड से आदमी जेक को सारी बातें बताता है कि स्पीड को बचाने के चक्कर में इस औरत के साथ ये हुआ है। इन सारे के सारे लोगों ने स्पीड को छुपाने की कोशिश करी, इस चक्कर में डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी पागल होगी, इन सबको मारा, इन सबसे रिवेंज लिया, इन सबको तोड़ा। बेसिकली वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी इन सबको इंचियोन को छोड़ के जाने को कह रही होती है। जब मतलब जो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी है उसका जो मेन गोल है वो है इंचियोन को चाइनीज लोगों से भरने का, और इसीलिए स्पीड इकलौती होप है इंचियोन की। वो सारे के सारे लोग डील कर रहे हैं सोसाइटी से, मतलब डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, ब्लैक एलिगेटर गैंग। भाई प्लीज गुस्सा मत होना भाई, समझना एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर ये बंदा सारी बातें बताता है कि बेशक इनके पास छोटा नंबर ऑफ लोग है, मतलब कम लोग है, लेकिन फिर भी हम लोग 1% भी डरते नहीं है इन फालतू लोगों से। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी खराब है। और यहाँ पर जेक को सारी चीजें पता चल जाती है। ये कहता है डीसीएस का सच में क्या यही सच है, ये सच में इतने खराब लोग ये इंचियोन को परेशान करके बैठे हैं, अगर हम लोग इनके साथ अलाई नहीं कर पाए तो शायद हम कीते किम को नहीं हरा पाएंगे। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे अलाई तो करना पड़ेगा। इतने में ये बंदा कहता है लाइनमैन बिग डील क्या है। इतने में ये कहते हैं बिग डील, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि बिग डील क्या है, मैंने सिर्फ आपको देख के ज्वाइन किया था। जेक पूछता है किस लिए ज्वाइन किया था। लाइनमैन बताता है ये सिर्फ मैंने रोमांस के लिए ज्वाइन किया था, रोमांस दैट गोज अगेंस्ट एनीवन फॉर द सेक ऑफ द वीक। वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब कुछ करते हैं। जेक ह्यूंगनिम मैं आपको फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में जेक कहता है लाइनमैन आई एम सॉरी यार, मैं तेरा एक स्टूपिड भाई बना इतनी देर के लिए, आई एम वेरी सॉरी। और जेक एक पंच मारता है, ये बंदा लिटरली घूमता तो घूमता है लेकिन इसकी बॉडी पूरी क्रैम्बल हो जाती है, इतना गंदा पंच मारा था जेक ने। और यहाँ पे डैनियल शॉक था, यूजे शॉक था, और ये बंदा कहता है चलो फिर तो मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही करूंगा, डैनियल को बचाऊंगा। इतने में लाइनमैन कहता है तू बहुत ही बड़ा स्टूपिड है लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ ही काम करूंगा, मैं आपके साथ ही काम करूंगा जेक ह्यूंगनिम, और इसीलिए मैं आपको लाइक करता हूँ। और ये बंदा लाइटनिंग बन के सब लोगों को तोड़ देता है, सारे लोगों को एक बारी में चटना चूर कर देता है। ये कहता है जैसा आप करोगे वैसे मैं ही करूंगा, मेरे सरकार हो आप यार। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ध्यान से सुन लो, बिग डील विल जॉइन स्पीड। मैं तुम सब लोगों को वार्न कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर कोई भी आना चाहता है तो मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। इतने में जे कहता है लाइनमैन मैं सिर्फ डैनियल को सेव करने वाला था, ये क्या बोल दिया तूने। इतने में लाइनमैन कहता है अरे सच में क्या कह रहे हो आप। इतने में ये कहते हैं चल कोई नहीं, कोई चॉइस नहीं है, अभी हमें अलायंस बनानी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं अच्छी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर यूजे कहता है अनबिलीवेबल, ये कहता है यार आई एम सॉरी यार। और यूजे बोल रहा होता है मैंने ट्रिक किया था सैमुअल सीओ को सिर्फ तेरा अटेंशन पाने के लिए, लेकिन तो बिट्रे कर रहा है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को, और तूने ज्वाइन कर लिया स्पीड को जबकि तू डिसएडवांटेज पे है, तू कैसे कीते किम से लड़ने वाला है। जिसपे जेक कहता है अरे देखी जाएगी, जहां पहुंचेंगे वहां जाके खा के आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। जिसपे यूजे कहता है तूने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है यार, तू अब कीते किम को नहीं रोक पाएगा क्योंकि आज तू मरने वाला है। और सारे लोग अटैक करते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मेरे फेवरेट सैमुअल सीओ ने इस बंदे का सर पकड़ा है और ये बंदा सब लोगों को उड़ा रहा होता है कति मॉन्स्टर बन के, भाई क्या लग रहा होता है। ये इस बंदे ने सब लोगों को उड़ा दिया और यहाँ पर वो कह रहा होता है सॉरी यार मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। जी कहता है चेस्ट मॉन्स्टर, और यहाँ पर चेस्ट मॉन्स्टर पूछता है मिस्टर यूजे सियोन क्या ये सच है कि आपने मुझे ट्रिक किया है, आपने जे किम को कीते किम के ओवर चूज किया है सच में। मुझे लगता है आपने सबसे पहले ये सारी चीजें कही है, इसका मतलब ये डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी दोनों तरफ की एनिमी बन चुकी है। भाई क्या भारी आदमी लग रहा होता है ये बंदा। इतने में जे कहते हैं क्या ये सच में रियल रीजन है कि तुम हमारे साथ साइड कर रहे हैं। इस पे कहते हैं रियल रीजन मैं तुम्हारे साथ हूँ वो ये है। अब यहाँ पर सैमुअल सीओ ने वो पूरी की पूरी बात सुन ली थी जब लाइनमैन ने पूछा था आप सैमुअल सीओ के साथ क्या करने वाले हो। इस पे यूजे सीओ ने साफ साफ बोल दिया था अरे वो कुत्ते का बच्चा है उसको छोड़ो, फेंक दो वो मिस्ट्रेस का सन है, मैं उसके साथ नहीं चलने वाला हूँ। और यहाँ पर सैमुअल सीओ ने सारी चीजें सुन ली थी क्योंकि यहाँ पे जो दीवारें है ना वो बहुत अजीब है। और ये सारी चीजें सुन के ये कहता है ऑफ कोर्स मैंने सारी चीजें सुन ली थी, मैं इसको मारूंगा। भाई क्या गंदा मुंह बनाया था इस बंदे ने। और ये
बंदा कहता है लाइनमैन मेरे को लाइटर चाहिए। इतने में यहाँ पर लाइनमैन भी कहता है ओके बेशक थोड़ी देर के लिए लेकिन मैं अब आप दोनों को साथ में लड़ते देखने वाला हूँ, बिग डील को वापस साथ में देखने वाला हूँ। भाई साहब मजा आ रहा है। अब यहाँ पर बिग डील साथ हो चुकी है जैगियोना के साथ, मतलब अब स्पीड के साथ हो चुकी है। और यहाँ पर जैगियोना कहता है मुझे नहीं पता क्या चल रहा है लेकिन मुझे लगता है सिचुएशन काफी बेटर हो चुकी है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल हाथ में हथियार पड़े हैं और हम अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आज लॉन्ग इंटरनल वॉर खत्म होने वाली है, क्योंकि आज इंचियोन यूनाइट होके रहेगा चाहे क्या लग रहे हैं भाई साहब ये सारे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे यूजी कहता है अच्छा तो तुम लोग यूनाइट कर रहे हो इंचियोन, अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम इंचियोन को अचीव करने वाले गोल को अचीव नहीं कर सकते। और यहाँ पर डैनियल पार्क पीछे वाले बंदे को बुरी तरह मारता है और डैनियल कहता है मुझे पता था कि जेक ह्यूंगनिंग आप वापस आ जाओगे, मुझे पता था। इतने में एक बंदा इसको मार रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं जैगियोना से मार देता है और जैगियोना कहता है थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए था बिग डील को। इतने में जेक एक और बंदे को मारता है और वो कहता है स्पीड मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक फीलिंग है छोटी सी और मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर लाइनमैन भी बुरी तरह मारता है, लाइनमैन खुश हो रहा होता है। इतने में एक बंदा लाइनमैन को मार रहा होता है बट हम देखते हैं यहाँ पर सैमुअल इतने आराम से इस बंदे को पकड़ता है और वो बंदा धड़ाधड़ मारता है। इतने में लाइनमैन की तरह चिड्डी गीली हो जाती है, वो कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतने में सैमुअल कहता है बिग डील को मैंने बहुत ज्यादा सिखाया इसलिए प्लीज मेरे को एम्बेरस मत कर, मैंने तुम लोगों को ऐसे फालतू तरीके से नहीं सिखाया था। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सराउंडेड हो चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए। इतने में जैगियोना कहता है याद रखना मैंने क्या बोला था, हमें पहले अपने बेस पे जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पे डैनियल कहता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हम करेंगे। इतने में सैमुअल कहता है इट्स ओके यार बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ इन लोगों के बीच में से जाना है। लोग कहते हैं चेस्ट मॉन्स्टर वाओ, तेरे पास कोई तरीका जाने का, जिसपे ये कहता है अरे हार्ड थोड़ी है यार, माना कि ये चीज मेरी काइंड ऑफ थिंग नहीं है लेकिन मैं करने वाला हूँ। और ये बंदा सिगरेट सीधा ऐसे ऊपर ये जो फायर बॉल्स है ना इनके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर आग लग जाती है। भाई इस बंदे ने तो कभी इस चैप्टर के अंदर भाई सब क्या ओरा क्रिएट कर दिया, अपना गदर लग रहा होता है और गदर कांड भी कर दिया होता है। लोग कह रहे हैं आग 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 भागो भागो भागो, ये जितने भी लैंटर्न से इनके ऊपर फायर लग चुकी है भागो। अब यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग भाग चुके हैं। जैगियोना कहता है यार क्या बात है यार, ये तो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव सॉल्यूशन है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ब्रेकअप हो रही है इसलिए हमें भागना चाहिए। और यहाँ पर गाड़ी वाड़ी भी होती है, यहाँ पर सारे लोग भाग चुके हैं, कुल मिला के ये लोग भाग जाते हैं। ये कहते हैं चाइनीज है और यहाँ पर ऐसे करके सारे लोग भाग चुके हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पूरी स्पीड जैगियोना स्पीड बिग डील सब आ चुके हैं, जिसपे जैगियोना कहते हैं थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग स्पीड के सेक के लिए हेल्प कर रहे हो, मैं इंशियोन के बिहाफ पे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जेक पूछता है मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सिर्फ स्पीड के पास इतने ही मेंबर्स है, जिसपे हमारे इन दोनों लोगों के पास बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं हम तो गए भाई, हमारा कुछ नहीं होने वाला। लाइनमैन कहता है अपने दिल को फॉलो करोगे तो यही होएगा ना। बट डैनियल यहाँ पर कहता है कि बेशक ये लोग थोड़े से दिखते हुए ऐसे लेकिन ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैगियोना कहता है बेटे हम कैसे दिखते हैं, ये कहते हैं थोड़े से अंडरग्राउंड जैसे तो हो लेकिन कोई नहीं आप अच्छे लोग हो मुझे पता है। फिर सैमुअल पूछता है हमारा अगला प्लान क्या है, मुझे लगता है तुम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो तो प्लान तो बताओ। और फिर जैगियोना कहता है बिग चेस्ट मुझे लगा था तू स्मार्ट है इसलिए चलो ऑलराइट सब लोग फोकस करो मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लान बताता है लेकिन उससे पहले ये बंदा इसको घूर नहीं रहा एक्चुअली सॉरी घूर नहीं रहा। ये बंदा कहता है मैं प्लान बनाऊं उससे पहले यहाँ पर एक जीपीएस होता है इस बंदे के पैर में और वो जीपीएस पूरा का पूरा अंडरग्राउंड मॉल के ऊपर ट्रैक कर रखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजेसियोन के सारे लोग आ जाते हैं और यूजेसियोन हंसते हुए कह रहा होता है मैंने उनको भागने दिया क्योंकि मुझे पता था आज इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके हैं अंडरग्राउंड बेस के ऊपर, वो भी पूरी डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ। 6 लोगों को मारने के लिए इतने सारे लोग आए। कुल मिला के ये लोग अंडरग्राउंड मॉल में आ चुके हैं और ये लोग कहते हैं यहाँ पर कोई और एंट्रेंस नहीं, हम लोग सही जगह से आ चुके हैं, हमें लड़ना पड़ेगा, बढ़िया हरा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं ओपन करता हूँ। और ये बंदा जैसे ही ओपन करता है तो यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और यहाँ पर लेटर होता है की डम्फा खट तेरी ऐसी चल। जीपीएस निकल चुका है और इन लोगों को इन्होंने हक दिया है, मतलब बढ़िया थका दिया है, इतनी दूर बुला के भी हरा दिया है। और यहाँ पर जैगियोना कहता है मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि स्पीड अभी तक अटैक नहीं कर पाई है चाइना टाउन में, क्यों लगता है आपको, मुझे जरा बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह है, लोग वगैरह, वो बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ही ज्यादा लोग हैं। इसलिए मैंने सिर्फ फोकस किया कि स्टडी करूँ मैं जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है ना, मेन लोग हैं, उन लोगों के पास कैसे पहुंचा जा सकता
सकते हैं, उन लोगों के पास कैसे क्या कर सकते हैं ताकि हम सीधा उन पे अटैक करें, इन फालतू लोगों पे अटैक ना करें, सीधा यूजे सियोन और पाइचुनजो पे अटैक करें। सैमुअल पूछते हैं अच्छा तो फिर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, जिसपे कहते हैं जो हमारा हाइड आउट है ना उसको हम लीक कर देंगे ताकि बहुत सारे लोग, सारे के सारे डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले लोग आ जाए। इतने में ये लोग कहते हैं क्या कह रहा है, पागल है क्या, यूजे सियोन यहाँ पे आगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई, मजाक मत कर। लेकिन ये बंदा कहता है चीजें डिफरेंट होने वाले क्योंकि सारी चीजें हमने प्लान करी है, मैंने प्लान करी है। और यहाँ पर ये बंदा जीपीएस को निकालता है जो इसे पता था यूजे सियोन ने प्लांट किया है। यूजे सियोन ने ऑब्वियसली भाई ये बंदा कब से जानता है यूजे को, और ये बंदा उस जीपीएस को निकाल कर रख देता है यहाँ पर। ये कहता है मुझे पता है यूजे यहाँ पे आने वाला है, इट्स ओके, सारी चीजें हमारे हिसाब से होने वाली है। उसको जब हमारे लोकेशन के बारे में पता चलेगा तो वो बंदा ना करते हुए कम से कम हाफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को लेके आएगा। इसलिए अब वो रिग्रेट करने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले। और यहाँ पर ये लोग आके बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर पूरी स्पीड की टीम जा चुकी है यहाँ पर। इतने में ये लोग कहते हैं सर चीजें खराब हो चुकी है, हमें चाइना टाउन से फोन आया, वो सारे लोग वहां जा चुके हैं, हम क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पर ये लोग अंदर घुस चुके हैं, सबको बुरी तरह मार रहे होते हैं। और चाइना टाउन के अंदर कोई भी नहीं है जो स्पीड को रोक सकती है। यहाँ पे जैगिनो कह रहा होता है यहाँ पर स्मॉल फ्राइज है, जैसा हमें पता था, हम चाइना टाउन को खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो सके, हम रुकने नहीं वाले हैं। इतने में डैनियल कहता है हमें और क्विक होना पड़ेगा, यूजे सियोन कभी भी आ सकता है, कुछ करना पड़ेगा। जेक कहता है लेकिन हमारा हेड काउंट बहुत कम है यार, हम क्या करेंगे। इतने में ये कहता है हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करने वाले। ये कहते हैं क्या, जिसपे ये बताता है जैगियोना बताता है कि यार इतना टाइम से मैं रामन वगैरह सब लोगों को देता आ रहा हूँ, वो ऐसे ही थोड़ी देता आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से फेवर मांगा है और वो लोग कभी भी आने वाले हैं। जिन लोगों को इंचियोन ने जीता है, मतलब कुल मिला के इंचियोन ने उन लोगों का दिल जीता है। और यहाँ पर किंग आने वाले हैं जो बहुत खुश है इंचियोन से। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये लड़की आती है और ये बंदी कहती है आई एम बीजे शोबू। और ये बंदी एक स्ट्रीमर है, ये स्ट्रीम करती होती है, ये काइंड ऑफ हॉबिन की तरह है, वायरल हिट की तरह है। और इस बंदे का नाम है बीजे शोबू, ये किंग ऑफ बूचियोन की। और ये बंदी काफी ज्यादा क्यूट है, अभी तक तो मेरे को सबसे ज्यादा क्यूट यही लगी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा स्प्रे करते हुए आ रहा है और ये बंदा जुयुक यून है। ये बंदा भी किंग ऑफ यूजियोंगबू है। भाई कोई गलत प्रोनाउंसिएशन है तो प्लीज माफ करना, बट ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक और बंदे, मतलब कुल मिलाकर पूरा ग्रुप है, ये लोग भी आ चुके हैं। और ये लोग कह रहे होते हैं ई मजा आ गया, हर चीजें बदल चुकी है, इनकी आंखें काली हैं। और इस बंदे का नाम जाइमिन नो है, ये किंग ऑफ डाइजियोन है। इतने में जैगियोन कहता है लेट्स गो, आज ये वॉर खत्म होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। यूजे सियोन जिसने स्पीड को बिट्रे किया था वो खत्म होके रहेगा। और रही बात द रीजन फॉर इंचियोन्स इंटरनल वॉर, पाइचुनजो को भी हम खत्म करके रहेंगे। और ये बंदा अपनी हॉरंग स्वॉर्ड निकाल रहा होता है, ये कह रहा होता है ये अब मेरी है, अब जो भी आना चाहेगा मैं देखता हूँ कौन आएगा, कौन मेरे से लड़ेगा, कौन मेरे से लेना चाहेगा। ये बंदा हॉरंग स्वॉर्ड को लेके बैठा है। और अगर आप लोगों को पता नहीं है हॉरंग स्वॉर्ड का जो पास्ट है वो पूरा का पूरा गोकिम से रिलेट करता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर गोकिम भी आएगा, ये बहुत पहले प्रेडिक्ट हो चुका है, वो आएगा ही आएगा। और हॉरंग स्वॉर्ड पाइचुनजो के पास है तो मजा आने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बीजे शोबू होती है, ये बंदी रिकॉर्डिंग कर रही है, स्ट्रीमिंग कर रही है, बट इसके सामने बहुत सारे इन्वेडर्स है, मतलब ये सारे ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी वाले लड़ने के लिए आ चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर इसके फैंस वगैरह कह रहे हैं अरे इसको कुछ नहीं होगा भाई, चाइनीज गाइस पिटने वाले, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसा ही होता है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बंदा अपने शोल्डर, ये ताइसुमा है, ये बंदा अपने शोल्डर को छू के कह रहा होता है कि यार ये दर्द अभी तक नहीं कम हुआ। जिसपे यहाँ पर सारे के सारे लोग हैं और वो कहते हैं अबे ये कौन सा दर्द है, आपको तो दर्द था ही नहीं ना, ये तो बहुत साल पहले था। इस पे ये बताता है हाँ मतलब बहुत साल पहले बुचियोन के अंदर हुआ था ये सारी चीजें, जो मुझे मतलब वैसे मैं भूल जाता हूँ लेकिन ये चीज मुझे याद है। मैं वहां पर सिर्फ फिस्ट के साथ लड़ रहा था, इस चक्कर में वो फाइट बहुत हार्ड हो चुकी थी और यही रिजल्ट है, मेरा लेफ्ट शोल्डर वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। जिसपे ये लोग पूछते हैं वो कौन था जिसने तोड़ा था, जिसपे ये कहते हैं बुचियोन। बुचियोन के अंदर सिर्फ एक ही है और यहाँ पर रेस्टिंग लिख रखा था, रेसलिंग भी नहीं लिख रखा होता है, कितनी अजीब सी बात है। और यहाँ पर ये बंदी रेसलिंग करके सबको फोड़ रही होती है, सारे लोगों की फट रही होती है, भाग रहे होते हैं सब। यहाँ पे सब कह रहे हैं ये कौन है भाई, बच के ये लोग भाग नहीं सकते क्योंकि ये बंदी अपनी एक पैर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाती है कि दूसरे पैर से इतना गंदी तरह अटैक करती है, बस पूछो मत। ये बंदी एक मॉन्स्टर है और यहाँ पर ये मुंह भी बिल्कुल सेम मॉन्स्टर वाला बना रही होती है, लोग लिटरली मर रहे होते हैं यहाँ पे। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर ये स्कल वाला बंदा है, ये मस्त अपना मास्टरपीस बना रहा है, सब लोगों को मार मुर के उनके ऊपर ये बहुत सारी सबवे सफरिंग कर रहा होता है, क्रिएटिविटी दिखा रहा होता है। और ये स्केलेटन वाला ग्रुप है। इतने में ये सारे लोग कहते हैं यार कैसे मेरे को लड़ना है। इतने में ये कहता है यार क्या कह रहे हो, तालियां तो बजा दो, मेरा आर्ट कितना प्यारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दो लड़के और ये लोग कह रहे होते हैं कि आप क्यों चाहते हो कि हम बिल्कुल संभल के रहे उन लोगों के सामने, आखिरकार वो लोग ग्योंगी के हैं यार। अब ये लोग सोकडू से बात कर रहे होते हैं। सोकडू वांग कहता है कि जो ग्योंगी डो है और जो गैंगवान डो है इनके अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट जनरेशन के अंदर वॉर्स हुई थी। इसका मतलब ये है वहां के जो फाइटर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है और इतने सारे लोग वहां पर हैं कि इस चक्कर में वहां पर कोई भी सिंगल आदमी कभी भी यूनाइट कर ही नहीं पाया ग्योंगी डो को। लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली एक आदमी था जो बहुत ही क्लोज हो गया था किंग बनने के ग्योंगी डो का, जिस चीज को लिटरली सब लोग डिजायर करते हैं। द आर्टिस्ट जुयुक योन, ये बंदा लिटरली किंग बनने के लिए रेडी था और बन चुका था लगभग, और इस बंदे की आर्ट बहुत प्यारी थी। और अगले सीन में यहाँ पे गोंगसेप जी होता है और ये कह रहा होता है मैं तूने पड्डा छोड़ दिया, क्यों भाई बाहर क्यों आ गया। अब यहाँ पर जैकली आ जाता है और वो एक क्वेश्चन पूछता है। ये कहते हैं क्या क्वेश्चन है बेटे जल्दी बता। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो किंग ऑफ डाइजोन है वो सच में फाइटिंग के अंदर गुड है या नहीं है, जिसपे गोंगसेप जी कहता है मैंने तुझे बोला है ना पढ़ ले, फालतू में ये सारी चीजें क्यों पूछ रहा है, लेकिन हाँ वो बहुत गुड है, मैंने उससे बहुत बार लड़ाई करी है। उनके कभी भी लुक्स के ऊपर उनको कभी भी जज नहीं करना, क्योंकि वो लोग मुझे बुद्धा की टीचिंग रिमाइंड करवा देते हैं। लेकिन एक और डिफरेंट रीजन है जिसके चक्कर में मैं उनको अवॉइड करना चाहता हूँ। ये पूछते हैं क्या, ये बताते हैं ये लोग काफी ज्यादा बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग है, ये सबको मार देते हैं बट ये बोरिंग है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने गले के ऊपर हेडफोन लगा रखा होता है और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ब्रेड के ऊपर जैम नहीं है, क्या करे, फालतू इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं अपने ही लोगों से। और ये पूछते हैं जैगियोना वगैरह का है। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये चाइनीज आता है और बकवास कर ही रहा होता है। इतने में जैगियोना कहते हैं रास्ता हमारा बिल्कुल क्लियर है, किंग्स ने रास्ता साफ कर दिया, चलो निकलते हैं। और ये लोग फिर क्रोकोडाइल फोर्ट के लिए निकल जाते हैं, लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें बस लड़ना है और कुछ नहीं करना। और यहाँ पर ये बंदी भी भाग रही होती है। जैगियोना कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पाइचोनजो को पकड़ना है और उसको मार के रहेंगे। और यहाँ पर अपनी योवल सोच रही है कि ये हमारा पहला और आखिरी चांस है, इसके बाद हमें कभी भी कोई मौका नहीं मिलने वाला, या तो हम जी सकते हैं या फिर मर सकते हैं। और उसके बाद ये बंदी कहती है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पर ये बंदी बात कर रही होती है बिग डील के इन दोनों हेड्स के बारे में, और ये दोनों एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेटली ये दोनों 4 मेजर क्रूज में से एक क्रू के सबसे ज्यादा बड़े हेड है यार। और यहाँ पर ये लोग लड़ रहे होते हैं लेकिन कुल मिला के सबको हरा रहे होते हैं। और युवोल कह रही होती है सैमुअल सियो एंड जी किम, यही नाम था ना इनका, ये लोग सच में सेकंड जनरेशन में, मुझे नहीं लगता सेकंड जनरेशन के ये लोग, लेकिन ये सच में बहुत पावरफुल है। इतने पावरफुल है कि इन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम पाइचोनजो को हरा सकते हैं। ऑल्सो सैमुअल सियो तो पिटीफुल भी है। और यहाँ पर हम देखते हैं सैमुअल कहता है लाइटर दो लाइटर, और यहाँ पर लाइटर के नाम पे ये बंदा भगता हुआ आता है और लाइटर देता है। और ये बंदा लाइटर जब देता है तो सैमुअल अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इतने में जेक कहते हैं वो इसको लाइटर देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाइनमैन पिस चुका है। बट कुल मिला के सारे लोग भग रहे होते हैं। जैगियोना कह रहा होता है अभी वो हमारी हेल्प करने के लिए, कोई भी फालतू बात नहीं करेगा इनके लिए। इतने में यहाँ पर 1000 स्क्वाड लीडर आ जाता है और वो बुरी तरह जैगियोना का मारता है। और जैगियोना कहता है ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली 1000 स्क्वाड लीडर नहीं, ये 100 स्क्वाड लीडर है, ये तो इतना बड़ा लीडर भी नहीं है। बट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दुनिया भर के एग्जीक्यूटिव्स आ चुके हैं, क्योंकि यूजी सियोन ने सब लोगों को लेके तो गया नहीं है, वो बंदा बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को छोड़ के भी गया है। अब यहाँ पे जेक कह रहा होता है अरे यार तुमने इससे लड़ाई करी थी ना, डैनियल कैसे है, कितने स्ट्रॉन्ग है, जिस भी ये कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने तो है कि मैं कह सकता हूँ कि वो लोग स्ट्रॉन्ग है। ये लोग बेशक दिखने में थोड़े से वीक लग सकते हैं क्योंकि ये कुछ ही लोग हैं, लेकिन ये लिटरली बहुत पावरफुल है, इनमें दम काफी ज्यादा है। और ये भी 100 स्क्वाड लीडर है, ये भी 1000 स्क्वाड लीडर नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं अटैक से अटैक चल रहे हैं, बुरी तरह फाइट शुरू हो चुकी है। ये बंदा कह रहा होता है जैगियोना तू आगे जा, हम देख लेंगे, डरने की बात नहीं है, तुम लोग आगे जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं ये पूरी टीम आगे जा चुकी है और स्पीड के ये वाले लोग यहाँ पर रुक चुके हैं और ये लोग पिटने भी लग जाते हैं। कुल मिला के लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, जो मुझे लग नहीं रहा था कि पिटना चाहिए, क्योंकि अगर जैगियोना के नीचे कोई है तो नंबर 2 ही है ना। अगर ये फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं तो ये इतनी जल्दी पिटेंगे, ये तो नहीं होप कर सकते ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये लोग पिट भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, कुल मिला के अच्छा खासा चल रहा होता है भाई साहब। फिलहाल तो लड़ ही रहे हैं। इतने में डैनियल कहता है मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैगियोना के उनको ऐसे छोड़ना क्या सही है। इतने में ये बंदा कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यार, मेरे को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, उन्हें पाइचोनजो को पकड़ना चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बंदा ये बोल के भग रहा होता है। और डैनियल कहता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव्स है ना वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पीड शायद नहीं ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, अब क्या करे, मैं यहाँ पर रुकूं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। इतने में जेक कहता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी एग्जीक्यूटिव्स, क्या वो लोग सच में इतने स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर हम देखते हैं इन 4-5 लोगों की खटिया खड़ी हो चुकी है। लिटरली भाई इन सारे एग्जीक्यूटिव्स ने इन चारों को नानी याद दिला दी है, जबकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये लोग इतनी जल्दी हार मानेंगे। ऑब्वियसली भाई जो मैंने आपको रीजन बताया वो सच में है फैक्ट। बट हम देखते हैं ये बंदा साफ साफ कहते हैं जैगियोना का नंबर 2 की शायद हमने गलती कर दी, हमने ज्यादा कूल एक्ट कर दिया, और बुरी तरह पिट रहे होते हैं। ये लोग कहते हैं यहाँ पर सच में काफी ज्यादा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हम क्या करें, और बुरी तरह पिट रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं लास्ट अटैक आ ही रहा होता है और ये कहता है शायद यही हमारा अंत है। इतने में जैगियोना कहता है यार प्लीज बचा लेना बचा लेना। एंड एट द सेम पॉइंट यहाँ पर जेक किम कहता है अरे टेंशन क्यों ले रहा है वीरे, कोई भी हर्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बंदे को भेज दिया जो बहुत ही रिलायबल है। और यहाँ पर लाइनमैन जाके अटैक कर देता है, और उस बंदे ने जो अटैक किया था ना वो लिटरली बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इतना बढ़िया कि सब शौक थे। ये बंदा यहाँ पर लाइट निकाल के खड़ा था और ये कह रहा होता है कि जेक ह्यूंगनिम आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो
मेरे से, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरे को शाइन करने का मौका मिल ही गया है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे को लाइटनिंग चॉइस सिखाने की बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है जो भी तूने अभी तक झूठ बोला है ना उन सबको मैं सच बनवा दूंगा, तू कर सकता है, तू कर सकता है। लेकिन इसके बाद ये बंदा इसको हिडन ड्रैगन बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है और भाई साहब लाइनमैन की क्या बैक लग रही है, ड्रैगन वाला टैटू बन चुका है और ये हिडन ड्रैगन बन चुका है। और यहाँ पर ये कहता है यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फाइट करनी है, इसलिए अब मैं ओपनिंग एक्ट करने वाला हूँ। आई लाइनमैन दिलैकी, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपना छोटा सा डांस। और लाइनमैन हिडन ड्रैगन बन चुका है और काफी ज्यादा स्टड भी बन चुका है ये बंदा।